खाने के साथ हमें कुछ भी चटपटा खाने का मन हो तो हमें अचार की याद आती है। तो मार्केट में लाल मिर्च आया है, तो चलिए बनाते हैं आज लाल मिर्च का अचार। यहाँ मैंने आधा किलो लाल मिर्च लिया है और उसे धो के अच्छे से सुखा लिया है। इसे 2 पीस कट किया है। यहाँ मैं एक लाल मिर्च भर करके बनाऊँगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम भर भी सकते हैं इसे। इसका अंदर से हम बीज निकाल लेंगे और इस बीज को फेंकिए मत। जब हम मसाला तैयार करेंगे तो इस बीज को हम उसी मसाले में भी डाल देंगे। इस तरह से लाल मिर्च के बीज को निकाल करके हम साइड रख लेंगे, क्योंकि मैं भर के नहीं, इसको छोटे छोटे पीस में काट करके और मसाला में मिला करके बनाऊंगी। क्योंकि भरने से क्या होता है, जब हम खाने के लिए चलते हैं तो फिर उसे काटना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है। और इस तरह से छोटा पीस काट के हम मसाला मिला लेंगे तो हम स्पून से आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक आपको भर करके दिखाऊंगी, बाकी को मिलाऊंगी। यहाँ मैंने दोनों अदरक और लहसुन को 200 ग्राम लिया है, छील लिया है और इसे हमें बारीक पीसना है। तो पहले जार में हम अदरक और लहसुन हम डाल करके, और इसे हम पानी से नहीं ग्राइंड करेंगे, इसे हम ऑयल के साथ ग्राइंड करेंगे। क्योंकि अचार है, इसे हमें साल भर रखना है, ख़राब हो जाएगा। तो आप मस्टर्ड ऑयल डाल करके जितना तेल लगे उतने ही तेल में हमें पीसना है, कम लगे और तेल डाल करके पीसेंगे। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मैंने सौंफ डाला है और उसे हम भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम निकाल लेंगे। देखिए सौंफ लगभग हमारा भुन चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम मेथी डालेंगे। 2 चम्मच मैंने मेथी लिया है, 2 चम्मच नहीं, 2 से थोड़ा सा कम ही है। और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब मेथी हमारा भुन जाएगा तो इसे भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम भून करके मसालों को लेते हैं तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, अचार का टेस्ट भी बढ़ता है। अब उसी कढ़ाई में हमें नमक डालना है और नमक में हम हींग डालेंगे। हींग लगभग हमारा 1 चम्मच, छोटा चम्मच के बराबर हमने यहाँ हींग डाला है और नमक के साथ हम हींग को भून लेंगे। हींग से हमारे अचार का स्वाद और भी बढ़ जाता है। जो हमने मेथी और सौंफ लिया था उसे हम बारीक कूट लेंगे। बारीक थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा तो अचार में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हमने सौंफ और मेथी को अच्छे से कूट लिया है। अब हम एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे। कभी भी अचार को स्टील के बर्तन में ना बनाएं, या तो शीशे का लें या प्लास्टिक का लें। जो हमने ग्राइंड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे हम निकाल लेंगे। इसमें सारे मसालों को इसी में मिलाएंगे। अब हम इसमें जो हमने पीसा था सौंफ और मेथी, वो पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और सौंफ वाला मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। लगभग यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पाउडर, तीखा वाला, पर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो मैं नहीं डाल रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी डाला है और यहाँ 3 बड़ा चम्मच, ये सर्विस स्पून है, इससे मैंने अमचूर डाला है। इसको मैं अमचूर से बना रही हूँ। और नमक डाला है जो हमने हींग के साथ भुना था। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे तो ये हमारा एक मसाला तैयार हो जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ और डालना रह गया है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो चलिए एक मसाला और हमें पीसना है। यहाँ 250 ग्राम मैंने सरसों लिया है, काला और पीला सरसों मिक्स करके है। देखिए 250 ग्राम्स है और इसे भी हम पाउडर कर लेंगे। एकदम महीन पाउडर हमें बनाना है। जार में हम ले करके इसे अच्छे से पीस लेंगे। और ये हमारा मसाला छूट गया था, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, इसीलिए लास्ट में मिला रही हूँ। तो इसको भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा, कम से कम लगभग 1 चम्मच तेल डाल करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अब हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। ये हमारा मसाला अब एकदम रेडी है अचार का। अब इस मसाले को ही हम लाल मिर्च में भरेंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से उंगली से डाल करके खूब टाइटली हमें इसे मसाले को भर देना है। तो लाल मिर्च का अचार तो मोस्टली इसी तरह से भर के ही बनाया जाता है, पर हम सुविधा के अनुसार उसे बारीक बारीक काट करके मसालों के साथ मिला देते हैं, जिससे आसानी रहे। भरने में बहुत टाइम भी लगता है। अब जो लाल मिर्च हमने कट करके रखा था उसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लाल मिर्च का अचार की रेसिपी मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी इस तरह से बनाती हैं। मोस्टली लोग केवल सरसों में ही बनाते हैं, पर जनरली हम लोग बचपन से इसी तरह से खाए हैं, तो हमें
अदरक लहसुन और ये सब डाल करके बनाना ही पसंद पड़ता है। तो देखिए ये हमारा लाल मिर्च का अचार तैयार हो गया है। अब इसे मैंने जार में भर दिया है। ये साल भर तक आप खा सकते हैं। जब इसे रख करके आप इसमें अच्छे से तेल डालें और तेल डालने के बाद 2 से 3 दिन इसे अच्छे से धूप में पका लें। मैं यहाँ तेल पका हुआ गैस पे गरम करके नहीं डालती हूँ, कच्चा ही मस्टर्ड तेल डालती हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा अगर पका तेल डालते हैं तो वो अचार चिपचिपा जब थोड़ा ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो उसका ऑयल अजीब तरह से चिपचिपा हो जाता है। पर आप कच्चा तेल डाल करके और आप धूप में दिखाते हैं तो ये अचार आपका कभी भी चिपचिपा और अलग सा दिखता नहीं है। इसीलिए मैं कच्चा ही तेल डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पका हुआ तेल डालते हैं तो वही तेल डालें और 2 दिन तक इसे धूप में रख करके पराठों के साथ इंजॉय करें।